फ्रेंड्स, आज हम हमारी कक्षा 5 की हिंदी पाठ्यपुस्तक के पाठ भगिनी निवेदिता के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हैं उच्चारण के लिए। आपको इन सभी का शुद्ध उच्चारण करना है। निवेदिता, विवेकानंद, शिक्षित, आयरलैंड, स्वतंत्रता, मार्गरेट एलिजाबेथ, नोबेल, सैमुअल, रिचमंड, समर्थन, स्त्रियां, आह्वान, पद्धति। इसके बाद है सोचें और बताएं। पहला प्रश्न है मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? इसका उत्तर है मार्गरेट का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। प्रश्न 2, मार्गरेट को नया नाम निवेदिता किसने दिया? इसका उत्तर है उन्हें नया नाम निवेदिता स्वामी विवेकानंद ने दिया। प्रश्न 3, भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? इसका जवाब है भगिनी निवेदिता आयरलैंड से भारत आई थी। इसके बाद है लिखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, मातृभूमि, आयरलैंड, शिक्षण, देहांत, और हमें इन्हें नीचे दिए गई रिक्त स्थानों में उपयुक्त स्थान पर लिखना है। क्या है? भगिनी निवेदिता का जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। ख, बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। ग, मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, पढ़ाने का कार्य। प्रश्न 2, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्ठक में लिखें। ए है 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। समाज सेवा करने का, पढ़ाई करना, पढ़ाने का काम करना, आंदोलन करना। तो इसका सही विकल्प है ग, पढ़ाने का काम करना। इसके बाद है ब, स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। ख्याति, यश, लोकप्रियता अर्जित की। भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में या राष्ट्रीय सम्मेलन में। इसका सही विकल्प है ग, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। इसके बाद है प्रश्न 3, भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था? इसका सही जवाब है भगिनी निवेदिता की माता का नाम मैरी इसाबेला और पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल था। प्रश्न 4, भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? इसका उत्तर है भगिनी निवेदिता ने भारत में महिलाओं को पढ़ाने, स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार करने, रोगियों की चिकित्सा सेवा करने और पत्र पत्रिकाओं में लिखने जैसे कार्य किए। प्रश्न 5, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? इसका सही जवाब है भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा की भावना तथा ममता जैसी विशेषताओं ने सबसे अधिक प्रभावित किया। प्रश्न 6, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मिलने तथा उनके प्रवचन सुनने के बाद भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया था। आगे है प्रश्न 7, भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचाओं का स्मरण करती थी? इसका उत्तर है वो अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, वेद की इस ऋचा का अध्ययन स्मरण करती थी। इसके बाद है भाषा की बात। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखें। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मा अमृतम गमे। तो इसका अर्थ है असत्य से सत्य की ओर जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ और मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाओ। इसके बाद है वीरता प्लस पूर्ण मिलकर वीरतापूर्ण शब्द बना। आप भी इस प्रकार पूर्ण जोड़कर नए शब्द बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो हम नए शब्द बनाएंगे, मित्रता प्लस पूर्ण मित्रतापूर्ण, प्लस पूर्ण अपूर्ण, उत्साह प्लस पूर्ण उत्साहपूर्ण, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण। इसी तरह से और भी हमें शब्द बनाने हैं। इसके बाद है यह भी करें। आप भी उन महिलाओं के नाम लिखिए जिन्होंने भगिनी निवेदिता की तरह देश के लिए कार्य किए हों। तो हमारे इतिहास में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जिनमें देश की महिलाओं ने देश के लिए कार्य किए हैं। तो उनमें से किन्हीं 3 महिलाओं के कार्य नाम यहाँ आपको लिखने हैं और उनके द्वारा किए गए कार्य को एक एक पंक्ति में आगे लिखना है। जैसे हम सरोजिनी नायडू को ले सकते हैं, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और वो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी। और श्रीमती एनी बिसेंट, जो भारत की आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने सक्रिय भाग लिया। और एक नाम आ सकता है मदर टेरेसा का, जिन्होंने कोलकाता में कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया, है ना। और भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका हम यहाँ नाम लिख सकते हैं और उनके कार्य को एक पंक्ति में उनके नाम के सामने लिखना है। अगला है किन्हीं 4 महान नारियों के चित्रों का संकलन करें। तो न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन से या कहीं से भी आप किन्हीं 4 महान नारियों के चित्रों को अपनी कॉपी में चिपकाएंगे। यह आपका गृह कार्य है। इसे आप सभी को अपनी नोटबुक में साफ और सुंदर तरीके से करना है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।